ड्रामा की स्टार्टिंग में हमें हमारे मेल लीड की टीम को दिखाया जाता है और उनका ग्रुप बहुत ही ज़्यादा फेमस होता है और उनके ग्रुप का नाम है लव बॉयज़। और आज उनका एक जगह पर कॉन्सर्ट होता है जहाँ पर सभी गर्ल्स उन्हें देखकर बहुत ही ज़्यादा चीयर कर रही थी। और फिर यहाँ पर हमारा सीन कट होता है और फिर हमें हमारी फीमेल लीड को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है केली, और वो अपने डैड से मिलने के लिए रेलवे स्टेशन पर जा रही होती है। तभी रास्ते में एक लड़की से टकरा जाती है और केली उसे सॉरी कहती है, पर वो लड़की उस पर ध्यान नहीं देती और उसके बाजू में कोई भी नहीं होता, पर फिर भी वो किसी और से बात कर रही थी। और ये सब कुछ देखकर केली सोच में पड़ जाती है और आसपास देखने लगती है जहाँ सभी लड़कियों ने एक जैसे ही चश्मे लगाए हुए होते हैं और सभी लड़कियां किसी न किसी से बातें कर रही होती है। फिर केली इन सारी बातों को इग्नोर कर वापस अपने रेलवे स्टेशन के रास्ते जा रही होती है। तभी रास्ते में एक आदमी उसे रोक लेता है और उसे कहता है कि आप मुझे सिंगल लग रही हो, आपको शायद बॉयफ्रेंड की ज़रूरत है। और फिर वो उसे एक चश्मे दिखाता है और उसे कहता है कि आप इसे पहन कर देखिए। और यहाँ पर वो आदमी उसे बहुत इंसिस्ट करता है, इसलिए केली उस चश्मे को पहन लेती है। और फिर चश्मे पहनने के बाद वो आसपास देखती है जहाँ सभी लड़कियाँ लव बॉय के किसी न किसी मेंबर्स के साथ होती है। ये देखकर केली सोच में पड़ जाती है और फिर वो उस चश्मे को निकाल देती है। और फिर वो आदमी उसे चश्मे खरीदने के लिए कहता है, पर केली कहती है कि नहीं, उसका बॉयफ्रेंड है। और फिर वो बोलकर वहाँ से चली जाती है। और फिर हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो लव बॉयज के 4 मेंबर्स का सिस्टम अपडेट कर रहा होता है। मतलब वो रियल के नहीं होते, वो टेक्नोलॉजी से बनाए हुए उनके होलोग्राम्स होते हैं और वो उसके सिस्टम अपडेट कर रहा होता है। और फिर हमें केली को दिखाया जाता है जहाँ पर वो रेलवे स्टेशन पर खड़ी हुई होती है और अपने डैड का वेट कर रही होती है। तभी उसके फ़ोन पर उसके डैड का कॉल आता है और उसके डैड उससे कहते हैं कि मुझे माफ़ कर देना, मैं आज नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पर मुझे बहुत ही ज़्यादा काम है। और ये सुनकर केली बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाती है और उसके डैड उससे माफ़ी मांगते हैं और कॉल रख देते हैं। और यहाँ पर केली के डैड बहुत सालों से केली से मिलने के लिए नहीं आए हैं, इसलिए केली बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाती है। पर फिर वो खुद को समझा लेती है और फिर अपने पार्ट टाइम वर्क पर जाती है। और केली वहाँ पर लेट हो जाती है और वहाँ पर स्टोर का मैनेजर होता है और वो केली को डांटता है और केली को जॉब से निकाल देता है। और फिर केली वहाँ से बाहर आती है और अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए जाती है। और फिर वो उसके बॉयफ्रेंड से कहती है कि इतने टाइम से उसके वर्क की वजह से उसे टाइम नहीं मिल पाता था और अब उसे टाइम मिला है तो वो उसके साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट करना चाहती है और उसे कहती है कि चलो हम फायरवर्क्स देखने के लिए चले। और फिर उसके लिए लाया हुआ गिफ्ट भी वो उसे देती है। तभी उसका बॉयफ्रेंड उसे कहता है कि मैं तुमसे ब्रेकअप करना चाहता हूँ और वो उससे ब्रेकअप कर वहाँ से चला जाता है। और यहाँ केली टूट जाती है, बेचारी को एक साथ ही 3 झटके मिल गए। पहले तो उसके डैड उससे मिलने के लिए नहीं आए और दूसरा उसकी जॉब से उसे फायर कर दिया गया और अब तो उसके बॉयफ्रेंड ने भी उससे ब्रेकअप कर लिया। और फिर वो बहुत ही ज़्यादा रोने लगती है और अकेले ही फायरवर्क्स देखने के लिए जाती है। और फिर फायरवर्क्स देखने के बाद वो घर जाती है और बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाती है। और फिर वो देखती है कि उसके लिए एक पार्सल आया है और फिर वो उस पार्सल को ओपन करती है और उस पार्सल में उसे वही चश्मे मिलते हैं। और फिर वो उस चश्मे को पहन लेती है और अपने आसपास देखने लगती है, पर उसे कुछ भी नहीं दिखाई देता। तो फिर वो अपने आप से कहती है कि ये सब कुछ झूठ है, मैं पहले भी अकेली थी और अब भी अकेली हूँ। तभी वहाँ पर एक लड़का आ जाता है उसके लिए केक लेकर, और वो और कोई नहीं, लव बॉयज़ का लीडर लूशिया होता है। मतलब उसका होलोग्राम होता है और वो हमारे इस ड्रामा का मेन लीड है। और फिर केली उसे पूछती है कि तुम कौन हो, तो वो उससे कहता है कि मेरा नाम लूशिया है। और फिर वो उसके पास आकर बैठता है और उसे मोटिवेट करता है और उसे कहता है कि चलो मैं तुम्हें एक जगह पर ले जाता हूँ। और अपनी पावर का इस्तेमाल कर वो उसे एक इमेजिनरी दुनिया में ले जाता है जहाँ केली की खुद की एक शॉप होती है। और केली उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और फिर वो उसे अंदर लेकर जाता है जहाँ वही आदमी होता है जो केली को जॉब से फायर कर दिया होता है और वो वहाँ पर काम कर रहा होता है। तो केली उस पर गुस्सा करती है और अपनी मन की भड़ास निकाल देती है और फिर लूशिया उसे डोर के थ्रू दूसरी इमेजिनरी दुनिया में ले जाता है जहाँ केली के डैड होते हैं। और केली उसके डैड को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और उसके डैड के साथ वो बैठकर डिनर करती है। और फिर केली उसके डैड के साथ बहुत सारी बातें करती है और फिर उसके डैड वहाँ से गायब हो जाते हैं और केली के सामने लूशिया आता है। तो केली उससे कहती है कि मुझे पता है कि ये सब एक इमेजिनरी दुनिया है, पर इस सब से मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। और फिर लूशिया उसे कहता है कि अभी तुम्हारा एक और गिफ्ट बाकी है। और फिर वो उसका हाथ आगे करता है और केली उसको अपना हाथ दे देती है और वो फिर से नहीं है कि इमेजिनरी दुनिया में पहुँच जाते हैं जहाँ फायरवर्क्स हो रहे होते हैं और वो दोनों एक टॉप बिल्डिंग की बालकनी से वो सारा नज़ारा देख रहे होते हैं। और ये सब कुछ देखकर केली बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। और फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ केली अपने पार्ट टाइम वर्क पर जाती है जहाँ वो एक लड़की से बात कर रही होती है
और वो लड़की उससे कहती है कि उसके पास लव बॉयज के कॉन्सर्ट का टिकट है। तो केली उससे मस्का लगाने लगती है और कहती है कि मुझे वो टिकट दे दो, पर वो लड़की उसे मना कर देती है। पर केली उस लड़की को दूसरी चीज़ का लालच देकर उससे वो टिकट ले ही लेती है और फिर वो ट्रेन से दूसरी सिटी में जा रही होती है लव बॉयज का कॉन्सर्ट देखने के लिए। और फिर हमें दूसरे एक नए कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है गॉन। और गॉन उसकी असिस्टेंट से कहती है कि आज लव बॉयज का परफॉर्मेंस है, इसलिए मेरी पार्टी में आज कोई भी नहीं आया। तो उसका असिस्टेंट उससे कहता है कि इस सिटी में बहुत सारी गर्ल्स सिंगल है और वो लव बॉयज़ को बहुत ही ज़्यादा पसंद करती है, इसलिए वो लोग उनका कॉन्सर्ट देखने के लिए चली गई। तो मेरा सजेशन है कि आप इस पार्टी को आज कैंसिल कर दीजिए, आप किसी और दिन ये पार्टी रख लीजिए। तो गॉन कहती है कि नहीं, मैं अपनी पार्टी कैंसिल नहीं करूँगी। और फिर वो अपनी पार्टी अटेंड करने के लिए जाती है और वो जाते हुए केली को कॉल करती है और वो केली को कहती है कि तुम मेरी अकेली ही बेस्ट फ्रेंड हो जो इस पार्टी में आ सकती हो, तो तुम मेरी पार्टी में आ जाओ। पर केली उससे कहती है कि वो लव बॉयज़ का कॉन्सर्ट देखने के लिए आई है और वो उसे सॉरी कह देती है और कॉल कट कर देती है। तो ये सुनकर गॉन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर यहाँ पर केली रोड क्रॉस कर रही होती है, तभी एक बाइक वाले के साथ उसकी टक्कर होने वाली होती है। तभी वो बाइक वाला ब्रेक लगा देता है और वो खुद ही नीचे गिर जाता है। मतलब अब केली के ऊपर दूसरी एक मुसीबत आ गई है। और फिर यहाँ पर हमें गॉन को दिखाया जाता है जो अपनी पार्टी अटेंड करने के लिए जाती है, जहाँ पर कुछ ही लेडीज होती है और बहुत सारे जेंट्स होते हैं और सारे जेंट्स उसे एक से एक सवाल करने लगते हैं, जिससे गॉन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से पार्टी छोड़कर चली जाती है। और फिर हमें केली को दिखाया जाता है जो उसी बाइक वाले को, यानी वो एक लेडीज होती है और वो उसी को हॉस्पिटल लेकर आई होती है। और यहाँ पर वो डॉक्टर से कहती है कि वो अब कैसी है, तो वो कहते हैं कि वो ठीक है, बस अभी बेहोश है। तो फिर केली उनसे कहती है कि ठीक है, मैं आपको मेरा नंबर देती हूँ, अगर इनको कुछ भी हो तो आप मुझे कॉल कर देना। और ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है और फिर वो कॉन्सर्ट में जाती है, जहाँ कॉन्सर्ट पहले से ही ख़त्म हो चुका होता है, जिससे केली को अंदर नहीं जाने दिया जाता। और वहाँ पर कुछ लड़कियाँ होती है जो केली को परेशान करने लगती है और उससे बहस करने लगती है और वो केली के लुक को जज करने लगती है, जिससे केली की भी उनके साथ बहस हो जाती है और केली वहाँ से ट्रेन पकड़ने के लिए वहाँ से चली जाती है। और फिर हमें दिखाया जाता है एक आदमी को जिसके पीछे बहुत सारे लोग भाग रहे होते हैं। और फिर हमें केली को दिखाया जाता है जो रेलवे स्टेशन के पास खड़ी हुई होती है और वो लुशियाओ के पोस्टर को देखकर उस पोस्टर के पास जाती है। और दूसरी तरफ हमें उसी लड़की को दिखाया जाता है जो भागते हुए उसी रेलवे स्टेशन पर आता है जिस रेलवे स्टेशन पर केली होती है। और यहाँ केली उस पोस्टर को किस करने के लिए जाती है, तभी वो लड़का आकर केली से टकरा जाता है और केली गिरने लगती है, तभी वो उसे पकड़ लेता है। तभी वो आदमी उसे पकड़ने के लिए आते हैं, जिसकी वजह से वो लड़का केली के पीछे छुप जाता है और वहाँ पर जो आदमी उसे पकड़ने के लिए आए होते हैं वो दूसरी तरफ चले जाते हैं। और यहाँ पर वो केली के पीछे से बाहर आता है और फिर से उन लोगों को देखने लगता है कि वो लोग वहाँ से गए या नहीं, पर वो देखता है कि वो लोग वापस ही उस तरफ आ रहे हैं। तो वो बचने के लिए केली को पकड़ कर उसे किस कर लेता है और यहाँ पर उसे पकड़ने के लिए आए हुए आदमी फिर से दूसरी तरफ चले जाते हैं। और उन लोगों के जाने के बाद केली उसे धक्का देती है और अपने आप से दूर कर लेती है, जिसकी वजह से उस लड़के के सर से हेड गिर जाती है। और केली देखती है कि वो और कोई नहीं, लव बॉय का लीडर लुशिया होता है, जिसे देखकर केली शॉक हो जाती है। और इसी के साथ हमारा फर्स्ट एपिसोड यहीं पर एंड होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे हेल्दी एंड बाय बाय।